मैं तो पढ़ा नहीं, मैं तो यूं ही खेल खेल में ऐसा हो गया। तो प्रधानमंत्री के पास अगर डिग्री होती तो प्रधानमंत्री चमक के आते। देखिए ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस का है सर्टिफिकेट। जब प्रधानमंत्री जी गुजरात में नहीं थे तो गुजरात यूनिवर्सिटी से कर लिया, जब दिल्ली में नहीं थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लिया। अरे भैया बुलबुल पर चढ़कर सावरकर की तरह जिस ट्रंप को सनातनी, अरे यार, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हवसियो, कल तक तुम लोग कह रहे थे ये सनातन की जीत है, ये सनातन के पक्षधर है ट्रंप। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, खेत खाई बकरी, मार खाए बकरी वाला। शर्म करो, सिखाओ प्रधानमंत्री को। इतनी उम्र हो गई, बोलने का ढंग नहीं है। हमारे बिहार में कहावत है, उच्च बुड्ढे हो गए, मुतने का ढंग नहीं, बोलने की ढंग ही नहीं है। ओ दीदी, ये क्या बात है भाई? प्रधानमंत्री जी साफ और स्पष्ट नहीं बताते हैं आखिर क्या ऐसी कारण है। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। जब सवाल इथेनॉल पर पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी के कदावर नेता पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर देश के 80% बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ साथ तमाम 20% जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको भी ठगने का काम किया। तो क्या यह बात नहीं होनी चाहिए? क्या बात उस कोरोनिल की वैक्सीन पर नहीं होनी चाहिए? क्या बात ट्रंप की गुलामी में जो प्रधानमंत्री ने देश का बट्टा बिठा दिया, उस समय जब कोई सवाल कर रहा था तो आपने देखा होगा किस तरीके से ऋषि सुनक और ट्रंप को सनातनी बताने वाले तमाम वो सरकारी एजेंट, धर्मगुरु, जो प्रमोद कृष्णम जैसे लोग, वो वक्त दूर नहीं है, देखिएगा यही लोग शी जिनपिंग को सनातनी बता देंगे। सवाल है ना, सवाल है, ये तो सर्टिफिकेट है भैया, इसको दिखाने में दिक्कत क्या है? आप बताओ ना। चुनाव आयोग से पूछिएगा तो हम निजता का सवाल देकर वीडियो नहीं देंगे। कोई ओयो का वीडियो मांगा जा रहा है, कोई बेडरूम का वीडियो है, वो वोटिंग के टाइम का वीडियो है, आप नहीं दिखा रहे। इसका मतलब साफ साफ है, चंडीगढ़ में जिस तरीके से भाजपा का कार्यकर्ता अनिल मसीह चुनावी को प्रभावित करने के लिए वहां मीडिया का प्रवेश बंद कर दिया और हेराफेरी कर रहा था, ठीक उसी तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण कर रहा है, यह साफ और स्पष्ट है। आपने सवाल पूछा प्रधानमंत्री जी का, शायद आपके ही पत्रकार बंधु राजीव शुक्ला जी जब प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले रहे थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं तो पढ़ा नहीं, मैं तो यूं ही खेल खेल में ऐसा हो गया। राहुल कमल जी को भी दिया था। अगर सबसे बड़ी सवाल है, आप एक मिनट चश्मा दिखाना अपना, अगर ये चश्मा आपके पास है तभी ना दिखाया आपने, इनके पास चश्मा नहीं। भैया चश्मा दिखाना, दिखाएंगे ये? तो प्रधानमंत्री के पास अगर डिग्री होती तो प्रधानमंत्री चमक के आते। देखिए ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस का है सर्टिफिकेट। जब प्रधानमंत्री जी गुजरात में नहीं थे तो गुजरात यूनिवर्सिटी से कर लिया, जब दिल्ली में नहीं थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लिया। अरे भैया बुलबुल पर चढ़कर सावरकर की तरह जिस तरीके से सावरकर ने 60 रुपए महीना पेंशन लिया, आपने कर ली। अगर कर ली तो जब जिस 80 के दशक की बात बताई जा रही है, वो माइक्रोसॉफ्ट का वो फाउंड उस समय नहीं था। कई ऐसे प्रोफेसरों के वीडियो आपने देखा होगा जो उस समय वर्तमान में पढ़ते थे। जब चाइना पर सवाल पूछा जाएगा तो ये तो चाइना के एजेंट हैं। अरे आपने तो आंखें लाल करके दिखाने की बात की थी प्रधानमंत्री जी। अगर आपकी आंखें लाल ना हो पा रही है तो लाल पॉलिथीन लगा लेते, लाल चश्मा पहन लेते, क्यों झूला झूल रहे उस चाइना के साथ? आपने देखा होगा लोकतंत्र के मंदिर में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस तरीके से प्रतिपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी पर, तमाम विपक्षी सांसदों पर चाइनीज एजेंट बता रहे थे। तो चाइना में क्या नाना रह रहा है आपका? क्या करने गए? जो चाइना भारत के साथ न देकर पाकिस्तान का साथ दे रहा था, हमारे आर्मी चीफ ने अपने स्टेटमेंट में बोला, विदेश मंत्री ने बोला, तो चाइना में क्या करने गए? आपको पता था कि जिस चाइना के साथ आप बलबैया कर रहे थे, जिस चाइना के साथ आपने झूला झूला, जिस चाइना
कि शी जिनपिंग के लिए हजारों किलो सब्जी बर्बाद कर दी। उस चाइना ने तो ठेंगा दिखा दिया इंडिया पाकिस्तान के लड़ाई के समय में। उसी तुर्की का स्वागत कर रहे थे। प्रधानमंत्री देश नहीं है, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री खुद भावुक हो गए, रो गए। उन्होंने अब हो गया कहना हुआ, पूरे माँ को, समाज को गाली दी। आप अगर कीकर का पेड़ लगाइएगा, बबूल का पेड़, तो उसमें आम फलेगा। जब देश का प्रधानमंत्री ही दो कौड़ी के लुच्चे लफंगों की भाषा बोलते हो, प्रधानमंत्री पद की अपनी मर्यादा है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश में किसी के बारे में ये अपशब्द कहने का, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, आपकी बेटी, आपकी भैंस, मुजरा, मंगलसूत्र, कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? प्रधानमंत्री जी ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया भारत में कि आज हर कोई प्रधानमंत्री की भाषा बोलने लगा है। यही तो कारण है। और सबसे बड़ी बात, जहां की यह घटना आप बता रहे दरभंगा बिहार में, मैं भी दरभंगा का हूं। करौनी भपूरा जब आप जाएंगे, पेठिया गाछी में उनके जो लड़का ने अपशब्द कहे, यह एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग है। इसकी जांच होनी चाहिए, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, कौन लोग शामिल थे। आप उस पर सवाल नहीं कर रहे कि कटिहार में बंद मकान में इतने इतने वोटर कैसे आ गए, हर सिद्धि में कैसे हुए, महादेवपुरा में कैसे हुआ। अभी तो छोटा सा छुटा है, अभी तो बड़ा धमाका हरियाणा का आएगा, महाराष्ट्र का आएगा। अभी तो भाजपा ने किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की है, और इस लोकतंत्र की हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ देश में फूट डालो, शासन करो, लूट डालो और भाग डालो। तमाम जो लोग देश को लूटने वाले लोग थे, भारतीय जनता पार्टी को पार्टी फंड में चंदा दिया। प्रधानमंत्री, आपको मालूम है, जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री को गाली देने का षड्यंत्र के तहत जिस तरीके से उस लड़के को कहा गया, वो जाले विधानसभा है, और उस जाले विधानसभा का विधायक जीवेश मिश्रा, मौतों को सौदागर, प्रधानमंत्री का भक्त है। क्या प्रधानमंत्री को इतनी शर्म नहीं है कि एक मौतों का सौदागर, जो देश की आवाम को मौत की नींद सुनाने वाला, उसके साथ प्रधानमंत्री मंच पर रखते हैं? ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, ऐसे मंत्री को फांसी की सजा देनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री की नैतिकता, प्रधानमंत्री की शुचिता कहां चली गई? आसमान ले गया, धरती खा गई। क्या प्रधानमंत्री को इतनी नैतिकता नहीं थी कि उस जीवेश मिश्रा को जेल के सलाखों में भेज देना चाहिए? बताइए आप बात उस पर नहीं करते। पर सवाल ये है ना, कांग्रेस के मन से गाली दी। अभी ये आप यहां पर इंटरव्यू ले रहे, अब कोई आके आपको गाली देने लगे तो उसमें हमारी गलती है? वो मंच था जब राहुल जी, तेजस्वी जी, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता जब उस मंच से कार्यक्रम को समाप्त कर चले गए, तो यही तो सवाल है भैया कि आखिर मंच पर जब खाली हुआ तो वो लड़का मंच पर कैसे पहुंचा, कैसे प्रधानमंत्री को गाली दिया, मीडिया कैसे पहुंच गई कवरेज करने? वही जो मीडिया, एक बात बताओ, आप इतने बड़े पत्रकार हो, दिल्ली में इतनी घटनाएं होती है, पहुंच पाते हो? आप वहां पर पूरा कैमरा आप फोकस करके गाड़ी लेके बैठे थे कि आदमी गाली देगा प्रधानमंत्री को। अगर इस तरीके, देखिए कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन नहीं करता है। आपने देखा होगा जननायक राहुल गांधी जब आरा में जा रहे थे, 4 संगी काला कपड़ा पहनकर राहुल गांधी जी को भद्दी भद्दी बातें बोल रहा था। राहुल गांधी जी ने उसे बुलाया और उनसे पूछा, भैया गुस्से में क्यों हो? हमने गाली दी। वो सिसक सा गया, ठटक सा गया, उससे बोला नहीं जा रहा था, चूंकि वो संघ प्रायोजित लड़का विरोध करने वाला था। बदले में राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान से एक टॉफी निकाल के दिया कि लो खाओ। क्या है किसी भाजपाइयों में दम जो विरोध करने वाले लोगों को टॉफी तो दूर की बात है, नजर से नजर मिलाकर बात नहीं कर सकते? ये उतनी उनकी औकात नहीं, उतनी हैसियत नहीं है। लेकिन देश के जननायक भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को देखे तो प्रधानमंत्री भी बोलेंगे आप इसको? किसको? राहुल गांधी जी को। बिल्कुल। अरे भैया, उस परिवार से कई प्रधानमंत्री हुए, आपको पता है? गुलामी करने का ठेका लिया है। अरे भाई, काहे की गुलामी? आप गुलामी कर रहे हैं। किसकी गुलामी? प्रधानमंत्री के होते हुए आप अरे किसकी गुलामी? कहते हैं। किसकी गुलामी?
कांग्रेस का? कोरोना वैक्सीन से पैसा खाने वाले से आप सवाल नहीं करेंगे। जिस ट्रंप को सनातनी, अरे यार, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हवसियो, कल तक तुम लोग कह रहे थे ये सनातन की जीत है, ये सनातन के पक्षधर है ट्रंप। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, खेत खाई बकरी, मार खाए बकरी वाला। आप बताओ, आपने जो रसिया से देश ने तेल खरीदा तो उसका फायदा सिर्फ अंबानी और अडानी को हुआ, और पार्टी फंड में चंदा लेने वाला भारतीय जनता पार्टी में करोड़ों का कार्यालय बनाता रहा। देश की आवाम की क्या गलती थी कि एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना जो जिसके खून में व्यापार है, जो सिर्फ व्यापार जानता है। उसने देश की जनता का ख्याल नहीं रखते हुए रसिया का सस्ता तेल से फायदा कमाया अंबानी अडानी। जो प्रधानमंत्री का एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट है। आज अमेरिका टैरिफ लगाया तो हम 140 करोड़ भारतीयों पर असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी आप बताइए, और आपके वो अंडभक्त, वो अंडोले जो सनातन की जीत बता रहे थे, खड़ा कीजिए मंच पर। ये कौन सी सनातन की जीत है? आप भगवा पहनकर जानबूझकर हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। मुद्दा को भटका रहे पंकज जी, आप होश में आइए पहले। पूरा होशोहवास में है। सुनो, प्रधानमंत्री ने 50,000 की गर्लफ्रेंड कही, क्या उनकी ये नैतिकता है? क्या उनकी सुचिता है? एक मरे हुए माँ को यार, इस तरीके से बिहार में गाली दी गई। माने हमारा कुत्ता कुत्ता है, तुम्हारा कुत्ता टॉमी है। हमारी माँ माँ है और तुम्हारी माँ वो गर्लफ्रेंड हो गई, जर्सी हो गई। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हवसियों, गोबर को चमनप्राश समझकर खाने वालों, शर्म करो, सिखाओ प्रधानमंत्री को। इतनी उम्र हो गई, बोलने का ढंग नहीं है। हमारे बिहार में कहावत है, उच्च बुड्ढे हो गए, मुदने का ढंग नहीं, बोलने की ढंग ही नहीं है। ओ दीदी, ये क्या भाषा है भाई? आप पढ़े लिखे होते, आपको ज्ञान होता। आपको गाली देना, आपको तो अपोज करना है। यार सुनने रहे, मैं कहता हूं उस आदमी का पॉलीग्राफ टेस्ट करो ना। जब राहुल जी, तेजस्वी जी इंडिया गठबंधन के नेता चले गए, तभी वो व्यक्ति मंच पर कैसे चढ़ा? वहां थे राहुल जी ने गाली दी। आप मीडिया के लोग वहां कैसे पहुंच गए जब नेता चले गए? तो भैया ये एक बहुत बड़ा साजिश षड्यंत्र प्रयोग है। जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, जिस तरीके से न्यूज 18 में देखा होगा, बुर्का पहन लिया हिंदू औरतें, ट्रिपल तलाक का समर्थन करवा रही है, पाकिस्तान के नारे लगवा रहे। कौन लोग है भाई? ये साजिश षड्यंत्र प्रयोग देश समझ चुका है। और ये रोने धोने से काम नहीं चलेगा। जब देखो तब रोने लगते हैं। आप दूसरे की मां को कुछ भी कह दो, अगर आपकी मां को कह दिया गलत है। ये तो प्रधानमंत्री आज भावुक हुए हैं इन पे। प्रधानमंत्री कब भावुक नहीं होते? मणिपुर के लिए भावुक हो लेते, बनारस वालों के लिए भावुक हो लेते, पहलगाम वालों के लिए। क्यों गए चाइना? क्यों गए? आंखें लाल करके दिखाने वाले थे, चाइना ऐसा है, चाइना वैसा है, चाइना ऐसा है, चाइना का चौ नहीं बोल पाते हैं, झूला झूल रहे हैं। उसी आपने क्यों ट्रंप के लिए थोड़ा सा आंसू उसके लिए भावुक हो जाते हैं? जिस ट्रंप के लिए आपने देश के लोगों की जान जोखिम में डाल दिया। आपको देश के 140 करोड़ आवाम की कोई चिंता नहीं थी। आपका एक ही विजन था, टेलीविजन, सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर फोकस कर रहे थे। जहां WHO ने चेताया था, प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना था, प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी बोल रहे थे, ब्रायन जी बोल रहे थे, तमाम विपक्ष के सांसद बोल रहे थे, फिर भी प्रधानमंत्री ट्रंप की गुलामी कर रहे थे। 22 विधायकों की नीलामी, देश का बैठा बिठा दिया। सनातन की जीत बता रहे थे ऋषि सुनक को। देख लीजिए कल से भाजपाई कह रहे हैं